हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। तो 3 से 4 दिन की छुट्टी ली थी यूट्यूब से। मन नहीं था यूट्यूब से छुट्टी लेने का, मन तो ये था कि मैं रोज़ का एक वीडियो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूं। लेकिन वही है कि फैमिली है, फैमिली में फंक्शंस भी होते हैं, कहीं आना जाना भी पड़ता है, तो बहुत सारी सिचुएशन होती है। तो नहीं चाहते हुए भी कई बार यूट्यूब कुछ भी जो ज़रूरी काम होते हैं ना, वो हमको स्किप करने ही पड़ते हैं। तो जब मैंने लास्ट वीडियो डाला था तब मैंने आपको बताया था कि मुझे जाना है अहमदाबाद शादी में। तो मैं 2 दिन शादी में ही थी, उसके बाद में 1 दिन जाने का हो गया, 1 दिन आने का हो गया। तो ऐसे करके 3 से 4 दिन जो था वो मुझे लग गया। और हाँ जी, अभी ये जो क्लिप है ये जब मैं अहमदाबाद शादी से आ गई थी उसके जस्ट नेक्स्ट डे का है। मैं इसके 1 दिन पहले रात को ही आई थी, 9:30 या पौने 10 बजे के करीब घर पे आई थी। और ये है नेक्स्ट डे का वीडियो। तो थकान इतनी ज़्यादा थी, 3-4 दिन हो गए। और शादी में जाते हैं तो आप सबको पता ही है कि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। इतने सारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो इतने टाइम बाद में मिले थे। और मुझे लगता है कि इन 3-4 दिनों में मैं हार्डली 3 से 4 घंटा भी सोई नहीं थी। तो घर आने के बाद मैं रात को सोई तो थी, लेकिन फिर भी ना इतनी अच्छे से नींद नहीं आई थी। सुबह फिर वापस से बच्चों का स्कूल था तो जल्दी उठ गई थी। तभी ये जो वीडियो है ये है करीबन अभी 10 बजे का कुछ टाइम हो रहा है। मंदिर से आई हूँ और आज मंदिर जाने से पहले मैंने कुछ भी लंच की प्रिपरेशन नहीं करी थी, क्योंकि बॉडी जो थी ना वो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी। बच्चों का टिफ़िन वगैरह बना दिया था, सब कुछ कर दिया, लेकिन हाँ कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा था। तो बस अच्छे से बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं नहा के फिर चली गई थी मंदिर। और अभी मंदिर से आके मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच की तैयारी। और लंच में भी आज बहुत ही सिंपल सा ही खाना जो है वो बनाऊँगी। हाँ, सिंपल तो बनाऊँगी, लेकिन साथ में एक रेसिपी बनेगी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, हमारे राजस्थान की फ़ेमस है। और लेकिन हाँ ये है कि फ़ेमस होते हुए भी मैंने आज दिन तक बनाई नहीं है। शादी से पहले मम्मी बनाती थी, लेकिन मैंने शादी के बाद में कभी नहीं बनाई है। तो एक तो बनेगी यहाँ पे उड़द की दाल रोटी, सॉरी उड़द की नहीं, अरहर की दाल। अरहर की दाल जो है वो मैंने बनाई है। और साथ में मैं बनाऊँगी ये अपना जो दही वाली मिर्ची होती है ना, हाँ वो दही वाली मिर्ची बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मुझे इतना बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतने साल में मैंने बनाई क्यों नहीं, जबकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज अचानक से मुझे याद आया, अचानक से क्या, शादी में गए थे ना तो वहाँ पर खाई थी। तो फिर एकदम से मुझे क्लिक हुआ, अरे यार ये तो इतने साल पहले बनाते थे, इतनी अच्छी भी लगती थी। और जब आई तो देखा फ्रिज में ये वाली मिर्ची पड़ी हुई भी थी। तो जो दही वाली मिर्ची बनती है ना, तो उसके लिए बिल्कुल कम तीखी जो मिर्ची होती है ना वो लेनी होती है, जो थोड़ी सी मोटी होती है। तो मंदिर गई थी, उसके पहले मैं दाल जो थी अरहर की दाल भिगो के गई थी, चावल जो थे वो भी भिगो के गई थी। तो आते में बस मैंने फटाफट से चावल भी चढ़ा दिए थे, दाल जो थी वो भी मैंने चढ़ा दी थी। और अरहर की दाल जो है वो वैसे 2 सीटी में पक जाती है, लेकिन इसको 1 घंटा मैंने भिगो दिया था ना, तो हार्डली 1 विसल भी शायद मैंने पूरी नहीं आने दी थी और बंद कर दिया, तो वो शायद अच्छे से पकी गई होगी। अब यहाँ पर जो मिर्ची है तो कई लोग जो होते हैं वो इसके बीज जो होते हैं वो निकाल देते हैं, लेकिन बीज की मुझे नहीं लगता निकालने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। तो मैं बिना बीज निकाले हुए ही बीच में 2 कट लगाती जा रही हूँ और लंबे लंबे से स्लाइस जो है वो कट करूँगी। और बहुत अच्छी बनती है। आप में से कौन कौन ये दही वाली मिर्ची बनाता है मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मिर्ची मैंने कट कर दी है। दाल के लिए मैंने टमाटर और हरी मिर्ची भी कट करके रख दिए हैं। और यहाँ पर चावल जो थे वो इतने जल्दी भिगो दिए थे ना 1 घंटा, तो बहुत जल्दी बन गए थे। तो जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने निकाल दिया है। और शादी में जाओ और गला ख़राब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरा तो वैसे भी शादी में जाऊँ या ना जाऊँ, कहीं पर भी फैमिली मेम्बर्स मिल जाते हैं ना, तो अगर आधा 1 घंटा कंटिन्यूस अगर बात कर ली, मस्ती कर ली ना, तो फिर मेरा गला बैठता ही बैठता है। खाना यूँ कहते हैं ना कि मीठा बहुत खाया होगा या फिर तेल वगैरह ज़्यादा खाने में आया होगा, तेल की चीज़ें जो होती है वो, लेकिन मेरा उससे कुछ नहीं होता है। मैं तो ऐसा है कि अगर हम बहनें भी कभी मिल जाती है ना, तो अगर हम 2-3 घंटे अच्छे से बात करते तो मेरा गला जो है वो बैठ जाता है। अभी ऐसा क्यों होता है मुझे तो आज दिन तक इसका रीज़न पता नहीं चला है। हाँ, मेरी मम्मी के भी होता था, इतना मुझे ज़रूर पता है कि कभी भी शादी में या कहीं पर भी जाते थे या घर पे कोई गेस्ट वगैरह आए हैं, उनसे पूरा दिन बात करने में गया ना,
तो गला बैठ जाता था। तो मेरे साथ में भी सेम ऐसी ही सिचुएशन है। तो अभी गला जो है मेरा इतना मतलब बैठा हुआ है, मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना प्रेशर लगा के फिर बात करनी पड़ रही है। लेकिन 3-4 दिनों का वीडियो नहीं डाला है ना, तो मुझे इतना खालीपन सा लग रहा है ना, यूँ लग रहा है जैसे घर के सारे काम करने के बावजूद भी ना कुछ चीज़ जो है वो मिसिंग है। इसलिए आज तो मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए, आज तो मुझे वीडियो डालना ही डालना है। तो यहाँ पर दाल जो थी वो मैंने तड़का लगा दिया है। और अब ये जो मिर्ची है इसके अंदर एक स्पेशल सा मसाला डलेगा, तो मैं मसाला ही बना रही हूँ। तो 1/4 चम्मच मैंने लिए है इसके अंदर अपना वो जो मेथी होती है ना, मेथी मेरे पास में ना मेथी दाना का टुकड़ा जो था वो पड़ा हुआ था, जो अचार के अंदर डालते हैं ना, वो दरदरी सी जो मेथी मार्केट में पीसी हुई मिलती है ना, मेरे पास में वो पड़ी थी। तो 1/4 चम्मच मैंने वो डाल दिया। वो नहीं है आपके पास तो आप साबुत वाली मेथी जो होती है ना, दाने वाली मेथी, वो डाल सकते हैं। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच भर के ये डाला था अपना जो साबुत धनिया होता है वो डाला था। 1/4 चम्मच राई डाली थी। और सौंफ जो थी वो पहले मैं डालना भूल गई थी, 1 चम्मच भर के मैंने सौंफ भी डाली थी। और इन सभी को मैंने एकदम दरदरा सा पीस लिया है। और यहाँ पर जो मैंने छोंक लगाया था, तो वो छोंक को मैं इस दाल जो है इसके अंदर डाल दूँगी। और सही कहूँ तो थकान जो है वो मतलब अभी तक है ना उतरी नहीं है। शादी से आते हैं ना, मतलब 1-2 दिन लग जाते हैं बॉडी को मतलब सेट होने में और नॉर्मल आने में। तो सही कहूँ तो इसलिए आज मैंने फटाफट वाला जो काम है वो चूज़ किया है, क्योंकि दाल जो है वो जल्दी बन ही जाती है। और मिर्ची में तो मतलब हार्डली 5 मिनट लगते बनने में। और चावल बने हैं तो रोटी जो है वो भी कम बनानी पड़ेगी। तो और दाल जो थी वो पहले ही भिगो के रख दी थी, तो ज़्यादा सीटी लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो ये चीज़ है ना, एक बहुत ही ज़रूरी टिप्स है कि अगर आप मॉर्निंग में, आपके भी घर में हमारे जैसे दाल बनती है ना, तो आप बनाने के 1 घंटा पहले जो है वो भिगो दो। और कोशिश करो कि जो भी दाल बनानी है ना, वो रात को ही आप निकाल के रख दो, ताकि सुबह आप जैसे ही उठो तो उसके अंदर आप पानी जो है वो डाल दो। ताकि क्या होगा कि 1 से 1.5 घंटा अगर दाल भीग जाती है ना, तो उसका कुकिंग टाइम बहुत कम हो जाता है। और टाइम जो है वो टाइम तो सेव होता ही है, और पैसे तो खैर सेव होंगे ही, क्योंकि गैस आपका कम खर्च होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है ये वाला। अब जिस कढ़ाई के अंदर मैंने दाल को छोका लगाया था, तो उसी ही कढ़ाई के अंदर मैंने जो मिर्ची है ना उसको भी लगा रही तड़का। अच्छा, तेल जो था वो मैंने जो मेरे पास में ग्राउंडनट ऑयल जो है वो था, वो मैंने डाल दिया था। बाद में मुझे याद आया कि मैं शायद सरसों का तेल डालती थी ना, मस्टर्ड ऑयल, तो शायद और भी ज़्यादा टेस्टी बनती थी। आप अगर बनाते हो तो मस्टर्ड ऑयल में एक बार बना के देखना, काफ़ी अच्छी लगेगी मेरे ख्याल से। तो बस जब तेल गर्म हो गया था तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा राई, जीरा, हींग डाला था, हरी मिर्ची डाल दी थी, थोड़ा सा हल्दी नमक डाल दिया था। और फिर जो मसाला तैयार किया था वो मसाला भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसको ढक के सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है। हाँ, उसके पहले मैंने इसके अंदर दही जो था वो भी ऐड कर दिया, क्योंकि दही की भी एक ग्रेवी बनेगी ना, तो मिर्ची जब पकेगी तो साथ में दही की ग्रेवी जो है वो भी बन जाएगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मिर्ची है ना उसको बहुत ज़्यादा ओवर गलाना नहीं है, इसीलिए मैंने सभी चीज़ें एक साथ में ही मिक्स कर दी थी। अगर मैं एक एक करके डालती थी ना, तो हो सकता था कि मिर्ची जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाती थी। तो यहाँ पर मिर्ची जो है वो भी बन गई है, दाल हमारी तैयार हो गई है, धनिया मैंने डाल दिया है ढेर सारा। और अभी बस मैं फटाफट से आटा लगा ही दिया था, रोटी बनाऊँगी। और 2 दिन से ना शादी वाला जो खाना है ना, वो मतलब एक टाइम मुझे लगता है अच्छा लगता है, और शाम तक भी ऐसा लगता है कि ठीक है खा लो, लेकिन नेक्स्ट डे तो एकदम इतना चिढ़ मचने लग जाती है ना, वो जो सब्जियां वगैरह होती है ना वो खाने का मन ही नहीं होता है। तो आज मतलब जब घर पे ये सिंपल सा खाना बन रहा था ना, तो यूँ लग रहा था फटाफट से बने और मैं फटाफट से खाना जो है वो खाऊँ। तो अभी बस यहाँ फटाफट से रोटी बनाऊँगी, जेन साहब को रखूँगी, बाबूजी को रखूँगी, फिर बाद में मम्मी जी और मैं, हम दोनों जने भी खाना खा लेंगे। बाकी बच्चे तो स्कूल से आएंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ, खाना खाएंगे। और जैसा कि मैंने बोला कि अहमदाबाद शादी में जो भी हमने एंजॉयमेंट किया था, मैंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करी है, तो मेरा मन है कि मैं आपके साथ में शेयर करूँ। तो आगे जो क्लिप है वो पूरी शादी की ही क्लिप है, आप क्लिप को देखना। कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना।
29 की मॉर्निंग का 28 तारीख को रात को हम लोग अहमदाबाद के लिए निकले थे, मॉर्निंग में पहुंच गए थे। तो सुबह 7:30 बजे एक फंक्शन था एंगेजमेंट का। उसके बाद में 9 बजे जो कलश का, जिसको मारवाड़ी में हम लोग चाक भी बोलते हैं, तो उसका था। तो एंगेजमेंट के टाइम हम पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि सुबह सुबह इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, हम टाइम से नहीं पहुंच पाए। तो हमने जो 9 बजे वाला प्रोग्राम था, जो वैसे भी लेट हो गया था, मतलब जो एंगेजमेंट थी ना 7:30 का टाइम था, वो मुझे लगता है शायद 10 बजे तक चली थी। और उसके बाद में फिर ये जो था, ये इसको हम बोलते हैं चाक, जिसमें जो दुल्हन होती है उसको इस तरीके की जो बग्गी होती है, उस बग्गी में बिठाया जाता है। सारे लोग साथ में चलते हैं, नाच गाना होता है, डांस होता है। उसके बाद में मंदिर जाते हैं, फिर मंदिर से जो दुल्हन की मम्मी होती है वो कलश जो है वो लेकर आती है। और जहाँ पर शादी होती है, चाहे घर पे ही हो रही हो या फिर जहाँ पर भी जो भी डेस्टिनेशन वगैरह होता है, वहाँ पर कलश लेके जाते हैं। और जो दुल्हन के पापा होते हैं वो उस कलश को उतार के फिर एक जगह पे विराजमान किया जाता है। लेकिन ये है कि हर चीज़ें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मतलब यहाँ पर हम इतनी सारी सिस्टर, मतलब ये मेरे पापा की पूरी फैमिली है, तो बहुत साल बाद हम सारी सिस्टर जो थी वो मिली थी। तो हमने इतना एंजॉय किया था। और सही कहूँ तो मैंने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन हाँ जितना किया है वो आपके साथ में शेयर जो है वो ज़रूर करूँगी। और यहाँ पर सबको लग रहा था शायद फ़ोटो खींच रहे, लेकिन मैंने बोला फ़ोटो नहीं, वीडियो बन रहा है। तो सबको इतनी तेज़ हंसी आई थी। और ये है नागिन डांस, जो शायद मुझे लगता है कि किसी भी शादी में अगर ये वाला डांस ना हो तो शायद शादी जो है वो अधूरी है। तो आप इसको ज़रूर देखना और एंजॉय करना। सब जगह हाय हाय कर करो, ऐसे करो, ऐसे ऐसे। आवाज आवेगा, आवाज कट कर देगा, नहीं करेगा, कर दूंगी पीछे अच्छा से। अच्छा, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि शादी जो थी वो किसकी थी। तो शादी मेरी जो ताऊजी है उनकी बेटी की बेटी, यानी कि हमारी भांजी की शादी थी। तो यहाँ पर जो मेरे बड़ा पापा है उनकी 5 लड़कियाँ हैं। तो बीच में जो बैठी है वो जिनकी बेटी की शादी है, उन दीदी को बिठा के रखा है। और बाकी चारों बहनें जो है वो डांस कर रही थी। Mobil